नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने एकमात्र प्यारे एंड अथेंटिक चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोग जो पीजीटी के एस्पायरेंट हैं, उन सब का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हमें तैयार रखने हैं, और मेरी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार रखने हैं और जो आपको आपकी सफलता के बाद ई डोजियर में अपलोड करने हैं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेकर मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं, जो डॉक्यूमेंट्स आप ई डोजियर में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन ई डोजियर मॉड्यूल। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, इनको स्कैन करना है, सेल्फ अटैच करना है, उसके बाद में इसको फिर अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सभी। सबसे पहला है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर ST OBC डलही कैटेगरी। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। फिर जो ओबीसी है उसमें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी डलही कैंडिडेट। ध्यान रखें इस बात को, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी डलही। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी डलही कैंडिडेट, राइट। फिर है फादर कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान दें, फादर कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम ओबीसी डलही स्टेट। यानी कि कोई कैंडिडेट ओबीसी का सर्टिफिकेट क्लेम करना चाहता है लेकिन उनके फादर बाहर रह रहे हैं, तो अपने फादर के कास्ट का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। फिर है फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, फ्रॉम अथोराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट। तो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, वो भी जो अथोराइज सिग्नेटरी है उसके द्वारा साइन किया हुआ। फॉर स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट मेडल एज रिलेवेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको देना है। अब है कैंडिडेट क्लेम रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके लिए क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट, लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अलोंग विद ऑफ आईडी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। फिर है कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन, उनके लिए क्या है, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस एंड रीजन फॉर डिस्चार्ज, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर है फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास में, स्टॉक क्लास 10th सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, राइट। ध्यान रखना इन सब चीज़ों को जो आपको अपलोड करनी है। फॉर प्रूफ ऑफ असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट ऑफ ईच ईयर सेमिस्टर ऑफ द एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन, राइट। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट भी होनी चाहिए और आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। फिर है फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ध्यान दें, ये इसमें बच्चे बहुत बाहर होते हैं, इसलिए मैं ये पहले ही लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट्स। फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन एफिलिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि वो इंस्टीट्यूट आपका अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको कलेक्ट करके रखना है इंस्टीट्यूट से। इसमें बच्चे मात खाते हैं और बाहर हो जाते हैं। प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये दो हैं आपके। ठीक है, किसी में एक में आ जाता है और किसी दो में, दो फॉर्मेट होते हैं इसके। ठीक है, ये क्या है,
प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी जो 4 कैंडिडेट हु हैव एक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनके लिए, राइट। फिर है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर, ये भी बहुत बच्चे गुम कर देते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को बहुत ही अच्छी तरह से रखना है और उस पर इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए, विदाउट इन्विजिलेटर साइन वो मान्य नहीं है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड काउंटेंट साइन बाय इन्विजिलेटर, ठीक है, आपके साइन भी होने चाहिए और इन्विजिलेटर के साइन भी होने चाहिए। फिर है आधार नंबर इज रिक्वायर्ड, आपका आधार नंबर आपको याद होना चाहिए। फॉर ई डोजियर हाउएवर कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज नॉट टू बी अपलोडेड इन द ई डोजियर मॉड्यूल। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी आस्क्ड बाय DSSB फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फोटोग्राफ, और आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। फिर है सिग्नेचर, फिर है राइट थंब इम्प्रेशन, फिर है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म एज गिवन बिलो, मैं बताऊंगा क्या है वो फॉर्म ए, वो आपको अपलोड करना है। वो फॉर्म होता है, ये है वो फॉर्म आपका, उसके ऊपर आप टाइप कर लेना स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए। I hereby certify that all statements made in this e-dossier are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief and have been filled in my own handwriting, right? दूसरा B, I have read all the provisions mentioned in the advertisement stock notice of examination carefully as published in the website of DSSB and I hereby undertake to abide them, right? C, I understand that in the event of information being found false or incorrect or incomplete at any stage prescribed in the notice or any ineligibility being detected before or after the examination, my candidature selection appointment is liable to cancel, terminate automatically without any notice to me and action can be taken against me by the DSSB. D, the information submitted herein shall be treated as final in respect of my candidature for the post applied for through this e-dossier. Place and date लेफ्ट साइड में और सिग्नेचर राइट साइड में, ठीक है। तो ये है आपका परफॉर्मा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट से जो आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है और आप सबको एडवांस में बधाई जो ई-डोजियर भरेंगे। आप कमेंट्स कीजिए आपको क्या चाहिए, वही लेकर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से याद दिला रहा हूं, दोबारा से फिर सुनिए एक पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है, असेंशियल है आपके लिए। वो है फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्वायर असेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन, एफिलिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एफिलिएशन लेटर बोलते हैं इसको। एफिलिएशन लेटर आपको 100% रखना है अपने पास में। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड या जो कोई भी असेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड है, बीएड का मांगते हैं ये, बीएड अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं की है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की है, बार बार बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि पिछली बार करीबन 50-60 बंदे इसी के चक्कर में बहुत चक्कर लगाए उन्होंने। और प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन होना चाहिए। आप अभी से अपने इंस्टीट्यूट जाइए, अगर किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट कॉलेज से अपनी बीएड की है या कोई भी उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन ली है, वो वहाँ पे जाए और एफिलिएशन लेटर वहाँ से लेकर आए। एफिलिएशन लेटर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो ख़त्म हो गई थी फिर भी मुझे ध्यान आया कि एक बार और बताना चाहिए। एफिलिएशन लेटर जिन्होंने बीएड की है, क्योंकि बीएड का या किसी भी सब्जेक्ट का एफिलिएशन लेटर ज़रूर चाहिए, एमए हो बीए हो, अगर वो
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोगों से ये विनती है कि आप एप्लीकेशन लेटर ज़रूर लें, अपनी बीएड का, अपनी पीजी का, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, अगर प्राइवेट है तो। ठीक है, चलिए दोबारा से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ई-डोजियर फिलिंग अप मॉड्यूल।